ट्रेडिंग का एडवांटेज क्या है? सर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं क्यों? सबसे पहली बात, आपको कम पैसे में हो जा रहा है, फर्स्ट थिंग, ठीक है। सेकंड थिंग, हाँ थोड़ा सा पहले से ठीक चल रहा है। सबसे पहली बात, कम पैसे में हो जाता है। दूसरा चीज, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो भी आप कमा सकते हो, मार्केट गिर रहा है तो भी आप कमा सकते हो। इन्वेस्टमेंट में कर सकते हो क्या? जिन्होंने, जब बैंक निफ्टी 55,000 का लेवल था, जिन्होंने वहां पे इन्वेस्ट कर दिया, बैंक निफ्टी 47,000 तक आ गया, तो क्या नीचे गिरते हुए में कमा पाए? वो लोग नहीं कमा पाए ना, ठीक है। कौन कमाया? ऑप्शन बायर कमाया या फिर ऑप्शन सेलर्स कमाया। ऑप्शन ट्रेडिंग वाले ऊपर मार्केट में भी कमा सकते हैं, डाउन ट्रेंड में भी कमा सकते हैं, दोनों साइड में कमा सकते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ऑप्शंस और फ्यूचर्स अभी वैसे जरूरत नहीं पड़ेगा, फ्यूचर्स का भी सेम कंसेप्ट है, एज अ सेलिंग ही होता है, ठीक है। कहने का मतलब फ्यूचर्स में भी 1 लाख के ऊपर ही कैपिटल लगता है, 1 लाख के प्लस कैपिटल लगता है। फ्यूचर्स में डीके नहीं होता, बस यही एक अच्छी चीज होती है कि फ्यूचर्स में डीके नहीं होता है। अगर आपको फ्यूचर्स जानना है तो जल्दी से बता देते हैं। जैसे कि यहीं पे बजाज फाइनेंस ही हम लोगों ने ओपन किया था, यहीं पे आप बजाज फाइनेंस का फ्यूचर ओपन कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस BAJFINFUT, ये देखो फरवरी, मार्च और अप्रैल 3 महीने का फ्यूचर दिखा रहा है यहाँ पे, फरवरी का, मार्च का, अप्रैल का, 3 महीने का ऑप्शंस भी आपको दिखाएगा। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें डीके ज्यादा नहीं होता है। ये रहा 8476 है, तो ये चल रहा है 8479, लगभग सेम रेट। तो सर फायदा क्या है? फायदा ये है कि अगर आप इसको 125 क्वांटिटी लोगे, 125 क्वांटिटी लोगे एक महीने के लिए, तो आपको जो अमाउंट देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा? 10,60,000। क्यों? 125 मल्टीप्लाई ये, ठीक है, तो 10,60,000। लेकिन यही आप अगर फ्यूचर ले रहे हो ये सोच के कि भैया मेरे को फरवरी मंथ में बजाज फाइनेंस 200 पॉइंट का मूव दे सकता है ना, या 300 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूव दे सकता है, या चलो मैं ये ले लेता हूँ सर 2 महीने में देगा, मार्च मंथ तक बजाज फाइनेंस जो है 200 पॉइंट का मूव दे सकता है ऊपर की तरफ, तो मैं क्या करूंगा? 10.5 लाख लगाऊंगा, या फिर मार्च का फ्यूचर ले लूंगा, BAJFINMAR, ये रहा मार्च फ्यूचर, BAJFIN, ये रहा मार्च का मैं फ्यूचर ले लूंगा। अगर मैं ये सोचता हूँ मार्च तक वो 200-300 पॉइंट मूव दे देगा, तो अगर मैं इसका फ्यूचर बाय करने जाऊंगा सिर्फ और सिर्फ एक लॉट, तो मुझे कितना देना पड़ रहा है? वहां पे कितना देना पड़ रहा था? 10.60 लाख, लेकिन यहां पे कितना देना पड़ रहा है? 1.91 लाख। 1,90,000 में काम हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो नॉर्मल प्राइस पड़ता है इसमें आपको 5x मार्जिन मिलता है। जो 10 लाख पड़ रहा था इसमें डिवाइडेड बाय 5 कर लीजिएगा, इतना आपको यहां पे देना पड़ेगा, ठीक है, फ्यूचर्स में। इसलिए लोग फ्यूचर्स में भी ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा सर, अगर मार्केट गिर रहा है और मुझे फ्यूचर्स में कमाना है, मैं सोचा हूं कि अब तो मार्केट गिरेगा और मुझे फ्यूचर्स में कमाना है, तो फ्यूचर्स को आप सिंपल सेल कर दीजिए। सेल के लिए क्या कोई दूसरा एक्स्ट्रा मार्जिन? नहीं, इसमें सेम मार्जिन, क्योंकि 1 लाख तो ले ही ले रहा है ना। देखो सेलिंग भी कर रहे हैं तो भी 1,90,000 ही लग रहा है, बाइंग कर रहे हैं तो भी 1,90,000। अगर मार्केट यहां से गिर गया, इस प्राइस से गिर के अगर 200 पॉइंट गिर गया, ठीक, सेल मैंने किया है, अगर प्राइस गिरेगा तो प्रॉफिट होगा सेलिंग में, तो 125 इंटू 200 कर लेना, इतने का आपको प्रॉफिट होगा। क्लियर इतना? ठीक है। यही था फ्यूचर। फ्यूचर में डिके नहीं होता है, बहुत कम होता है। अब एक्सपायरी कब कब होता है हमारा, ठीक है। एक्सपायरी की बात देख लिया जाए तो बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी होता है सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी होता है। मंथली मतलब महीने का जो आखिरी थर्सडे रहेगा उस दिन ही एक्सपायरी होगा। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो अभी बैंक निफ्टी कितना चल रहा है? 50,100। मैं यहाँ पे 50,100 का कॉल लिखता हूं, तो देखो एक ही चीज दिखा रहा है यहाँ पे, फेब्रुअरी। फेब मतलब की हो गया सिर्फ और सिर्फ मंथली एक्सपायरी। अगर यही चीज मैं निफ्टी 50 का लिखूंगा तो उसमें मंथली और वीकली दोनों होता है। देखो ये सब नया रूल्स आया है इसीलिए ये सब चेंज हो गया, नहीं तो सभी का पहले वीकली भी होता था। 23,500, अगर मैं 23,500 लिखा तो देखो यहाँ पे डेट वाइज एक्सपायरी आ रहा है, मतलब हर एक थर्सडे को एक्सपायरी रहेगा। 13 फरवरी को थर्सडे पड़ रहा होगा, एक्सपायरी है।
20 फरवरी को थर्सडे पड़ रहा होगा, एक्सपायरी है। फिर ये रहा लास्ट थर्सडे, एक्सपायरी है। 3 एक्सपायरी हो गया हमारा निफ्टी का। तो एक्सपायरी से होता क्या है, जो मैं ये कॉल लूंगा ना, इसको मैं सिर्फ 13 तक ही होल्ड कर पाऊंगा, उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट मुझे दिखेगा ही नहीं। ये जो कॉल और पुट है ये 20 तक हो पाएगा, और ये वाला जो है सिर्फ और सिर्फ फरवरी तक। अगर आपको पूरा फरवरी तक ही पूरा सोच लेना है कि निफ्टी यहाँ यहाँ जा सकता है, तो आप फरवरी कर लो, ठीक है। वैसे हम लोग करंट एक्सपायरी से ही डील करते हैं। इसी का हर तरीके, हर मतलब कि अलग अलग एक्सपायरी होता है हमारा, ठीक है। बिगनर शुड अवॉइड ट्रेडिंग ऑन एक्सपायरी डेज, कम से कम 3-4 महीने तक एक्सपायरी में ट्रेड मत करिए। अब देखते हैं कॉल और पुट क्या होता है। कॉल और पुट क्या होता है ऑप्शंस में, अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो एज अ बायर आप क्या करोगे, कॉल बाय करोगे, ठीक है। अगर मार्केट नीचे जाएगा तो एज अ बायर आप क्या करोगे, पुट बाय करोगे, तो फिर आपको प्रॉफिट होगा। सिर्फ इतना सा लॉजिक है। एज अ सेलर क्या करना है कि सर मार्केट ऊपर जा रहा है, मुझे कुछ सेल करना है, तो कॉल सेल करूं कि पुट सेल करूं। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आपको तो प्रॉफिट चाहिए। सेलिंग में प्रॉफिट कब होता है, जब प्रीमियम डीके होता है। तो जब मार्केट ऊपर जाएगा तो किसका प्रीमियम डीके होगा, कॉल का कि पुट का। सर जब मार्केट ऊपर जाएगा ना, है ना, तो पुट का प्रीमियम डीके होगा, मतलब कि मैं पुट सेल करूंगा, ना कि कॉल सेल करूंगा, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो फिर मैं पुट सेल करूंगा, अगर मार्केट नीचे जाएगा तो मैं कॉल सेल करूंगा। अपोजिट हो जाता है बस इसका, बायर का उल्टा सेलर। इतना क्लियर, ठीक है। अब स्ट्राइक प्राइस भी देख लिया जाए, इन द मनी आउट ऑफ द मनी भी क्या होता है, ये सब चीज भी देख लिया जाए। अब देखो, आप अगर ऑप्शन चेन पे जाओगे, अभी दिखाते हैं, निफ्टी 50 का अगर 24,000 पे मार्केट है, ठीक है, 24,050, 24,100, 24,150, 24,200, ये सब क्या है, ये हर एक 50-50 पॉइंट के बीच में एक स्ट्राइक प्राइस है। मतलब आप मार्केट से 50, 100, 150, 200, मतलब 50-50 पॉइंट के गैप में निफ्टी का एक स्ट्राइक प्राइस होता है। आप मार्केट से ये शर्त लगा रहे हो कि अभी आपका मार्केट यहाँ पे है, एट द मनी इसको बोलते हैं। आपका मार्केट आने वाले 5 दिनों में यहाँ आ सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है, यहाँ जा सकता है। गया है क्या, नहीं सर, जा सकता है। जहां पे मार्केट नहीं गया है वो हमारा हो जाएगा आउट ऑफ द मनी, ठीक। अगर मैं बोलूं यही चीज सर मार्केट नीचे गिर सकता है, तो भाई अगर मैं कॉल की तरफ बोलूं कि सर मार्केट ना 23,900 के ऊपर रहेगा 5 दिनों, भाई 23,900 के ऊपर तो ऑलरेडी बैठा हुआ है, मतलब ये क्या हो जाएगा मेरा इन द मनी। किसके लिए, कॉल के लिए। ये जो भी कंसेप्ट बता रहा हूं सीई के लिए बता रहा हूं। पुट के लिए यहां पे उल्टा हो जाएगा, क्यों, सोचो मार्केट आपका यहां पे है 24,000 पे, ठीक है, 24,000 पे आपका मार्केट है। अब मैं बोल रहा हूं कि भैया आने वाले एक हफ्ते में मार्केट 23,000 गिर जाएगा। गिर गया है क्या, नहीं गिरा ना सर, गिर जाएगा। मतलब पुट के लिए ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ द मनी। कॉल के लिए ये क्या था नीचे वाला, इन द मनी। अब यही चीज मैं बोल रहा हूं सर मार्केट ना 25,000 के नीचे ही रहेगा, कब तक, एक हफ्तों में। अरे भाई 25 के नीचे तो ऑलरेडी है, तो नया क्या बता रहा है, इस तो पुट के लिए ये क्या हो जाएगा, इन द मनी। मतलब जहां पे मार्केट है एट द मनी, जहां पे मार्केट नहीं गया है कॉल के साइड वो आउट ऑफ द मनी, ओटीएम। जहां पे मार्केट नहीं गया है पुट के साइड वो हो जाएगा ओटीएम। जहां पे मार्केट ऑलरेडी बैठा हुआ है वहां इन द मनी, जहां पे मार्केट ऑलरेडी बैठा हुआ है वहां इन द मनी। अगर यही चीज आप ऑप्शन चेन से देखना चाहो तो यहां से आपको दिखा देता हूं, यहां से आप ऑप्शन चेन खोल लीजिए, सेंसिबल का ऑप्शन चेन यूज कर सकते हो, अच्छा रहता है।